नमस्कार। आज हम हैं करनाल ज़िला के खंड इंद्री के गांव तुसंग में और मेरे साथ हैं विनोद तुसंग जी। विनोद तुसंग जी कृषि विभाग में असिस्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं और ये वहाँ पे अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। साथ ही अपनी बगिया में ये नए नए प्रयोग जो कि कृषि से संबंधित भी हैं, हॉर्टिकल्चर से संबंधित भी हैं और प्रकृति प्रेमी हैं। इन्होंने ये जो आप देख पा रहे हैं ये बगिया इनकी है जो कि ज़मीन पे है और इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे, फलदार, फूलदार और सब्जियां आदि का उत्पादन ये करते हैं। और एक इनकी जो ख़ास बात है, ये अपनी पत्नी रीटा रानी जी के साथ में मिल करके और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिल करके ये अपनी छत का सदुपयोग कर रहे हैं। छत को इन्होंने टेरेस गार्डन यानी कि छत पे एक बगिया इन्होंने बना रखी है। उस बगिया में ये विभिन्न प्रकार के अपने घर के जो ज़रूरत का सब्जियां होती हैं उसका उत्पादन करते हैं और एक पूरे क्षेत्र में ये संदेश दे रहे हैं कि छत का भी प्रयोग किया जा सकता है और बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ार में जो अलग अलग प्रकार के कीटनाशकों और तमाम प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करके आने वाली सब्जियों से बचा जा सकता है और अपने घर में सब्जियां आदि का उत्पादन किया जा सकता है। तो हमारे साथ हैं आज साथी और हम इनसे बात कर रहे हैं। आप इनके अनुभवों से लाभान्वित होंगे। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले आपको नमस्कार, वैसा भी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बताइए ये जो काम आप कर रहे हैं, ये इसकी सोच कैसे पैदा हुई, कैसे मन में ये बीजारोपण हुआ इस ख्याल का कि इस तरह से भी हो सकता है? देखिए सर, ऐसा है, ये जो बागवानी का जो शौक़ है ना, ये तो मेरा बचपन से ही है। मैं 7th क्लास में था तो तब से मैं अपने फादर के साथ अपनी जो खेती है हमारी उसमें भी उनके साथ हाथ बटाता था। जो भी खेती के जो छोटे मोटे कार्य थे तो उसमें मैं बचपन से ही सहयोग देता था। इसके साथ साथ मेरा जो घर है उसके सामने एक जो ये आप देख पा रहे हैं एक स्पेस है। इसमें मैंने तभी से ही इसमें भी मैंने जो है वो शुरू कर रखा है अपने छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं उनके पौधे विभिन्न प्रजातियों के। और इसके साथ साथ जो फ्रूट है आप देख सकते हैं, इस फ्रूट के पौधे भी मैंने इसमें अपने काफ़ी लगा रखे हैं। और उसके साथ साथ जैसे अभी पिछले फरवरी में मेरे मन में विचार आया कि जैसे हमारी जो छत है कि क्यों ना इसका भी फ़ायदा हम उठा सकें। तो मैंने अपनी छत पे इस थर्मोकोल की जो पेटी होती हैं वो मैं कहीं से लेके आया और उसमें मैंने जो बिल्कुल जो मिक्सचर है, जो मीडियम है, ऑर्गेनिक मिट्टी लेके आया। सबसे पहले तो मैं जिसमें कोई भी केमिकल या फर्टिलाइज़र रासायनिक खाद नहीं डला हुआ था,
और उसके साथ साथ मैं लेके आया वर्मी कंपोस्ट। तो मैंने 50-50 के रेशो के साथ जो है वो सोयल जो मिक्स कर करके उसमें डाली, और उसमें सीजन की सभी प्रकार की जो सब्जियां है वो उसमें मैं उगा रहा हूँ। और मेरे को 1 साल हो चुका है अभी इसी कार्य को। और अब की बार जो है मेरे पास 2 छतें हैं। पिछली बार मैंने 1 छत से शुरू किया था, और अब की बार मैंने दोनों छतें जो है वो कवर कर दी हैं। और जितनी भी सब्जियां हैं सीजन की, वो सभी की सभी फुल्ली ऑर्गेनिक है, एक्चुअल में फुल्ली ऑर्गेनिक है। मैं सभी को एक संदेश ये भी देना चाहूँगा कि अगर आप जहर मुक्त अपने लिए सब्जी उगाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला आपने जो करनी होगी वो होगी आपकी सोयल के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हमारी जो सोयल है वो केमिकल वाली पहले ही हमने यूज़ कर ली, तो उसमें बीमारी आएंगी, और जब बीमारी आएंगी तो उसमें फिर स्प्रे करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले अपनी सोयल चूज करनी है, और उसके बाद जैसे जो वर्मी कंपोस्ट है वो उसमें हमने 50-50 का भी आप रेशो ले सकते हैं, या 60-40 का भी आप रेशो ले सकते हैं। 60% मिट्टी और 40% आप जो उसमें वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने जो सोयल लिया है वो आपकी जो है वो केमिकल रहित होनी चाहिए। तो अगर ये मेरा खुद का भी एक एक्सपीरियंस है, बचपन से जैसे मैं खेती कर रहा हूँ, और अभी जैसे मैं डिपार्टमेंट में भी हूँ, तो मैं किसानों को भी बताता हूँ, अगर आपने अपने लिए जो ऑर्गेनिक अगर आपका कुछ करना चाहते हो, सब्जी करनी चाहते हो या कोई भी फसल करना चाहते हो, तो उसमें अगर आप जो मिट्टी आपकी जो सही होगी, तो उसमें पहली बात तो कीड़ा आने कहीं नहीं, ना कोई फंगीसाइड आएगी। जब कीड़ा नहीं आएगा, फंगीसाइड नहीं आएगी, तो आपको स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैं 1 साल से कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि मैंने एक भी बार जो है अपने जितने भी मैंने वेजिटेबल ऊपर लगा रखी हैं छत पे, उनमें एक भी बार मैंने जो है ना किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया, और कोई भी रासायनिक स्प्रे है उसका प्रयोग नहीं किया। और वो इसीलिए संभव हो पाया कि वो जो मेरा जो मीडियम है, जो मिट्टी है, सोयल है, वो जो है वो भी फुल्ली ऑर्गेनिक है। तो अगर हमारी जो मीडियम जो हमारा होगा वो अच्छा होगा, तो बीमारियां नहीं आएंगी पौधों में। तो मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगा कि कम से कम अपने लिए जो है वो तो ऑर्गेनिक कर ले सब्जियां। एक बार हमें अपने हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि आपने अभी तक किस किस तरह के पौधे, किस किस तरह की सब्जियां अपने बगीचे में, अपने टेरेस गार्डन में लगाई हैं। और हम आपको सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास नहीं होती हैं जी, वो भी उनका भी आपने उत्पादन किया है, अपने घर पे लगा रखी हैं। जी, हम देख रहे थे कि मूंगफली आपने लगाई। जी, जी, हमारे यहाँ मूंगफली की मैंने अभी हार्वेस्टिंग कर दिया है। अच्छा, तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मैंने रखी हुई है मूंगफली अभी। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो बिल्कुल सक्सेस हुई है जी। अच्छी, जो जितनी थी उसी हिसाब से प्रोडक्शन अच्छी आई है। और आप देख सकते हैं ये बादाम का पौधा है, ये आप जो है वो ये पिछली बार मैं नर्सरी से लेके आया था बादाम का पौधा। अच्छा जी, अच्छा। और कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे हमारे यहाँ बादाम नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन आप जो है ना अभी इसमें मार्च में या फरवरी के एंड में जो इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएंगी, और अब की बार ये फल देगा। क्या बात। ये किन्नू जो है, ये किन्नू का पौधा 1.5 साल का पौधा है कुल। जी। और आपको मैं दिखा दूं कि इस पे जो है ना काफ़ी अच्छा जो है अब की बार फल आया था। कुछ बच्चों ने तोड़ लिए हैं, और कुछ इस पे अभी भी लगे हुए हैं। ये देखो, ये आप देख सकते हैं कि जी, जी, ये देखो, ये कुल 1.5 साल का जो पौधा है, इस पे भी कितना अच्छा आप फल देख सकते हो। ये जी, जी, ये इधर देख सकते हैं सर आप, ये जो नींबू है, ये जो कागजी नींबू जो बाजार से मिलता है ना, जी, ये वही कागजी नींबू है, प्योर कागजी नींबू इसको बोलते हैं। और ये 12 मासी आते हैं इस पे, मतलब इस पे चलते रहते हैं। अच्छा जी। हाँ, ये है कागजी नींबू है सर ये। तो कई वैरायटियाँ जो है वो मैंने लगा रखी हैं इसमें। ये लीची का पौधा है सर, ये लीची है। अच्छा जी। और ये जो है वो ये अपना कॉलोनल केला है सर। अच्छा जी। हाँ, ये अर्ली में आता है, जल्दी इस पे फल आने शुरू हो जाते हैं। पपीता भी लगा रखा है। और रही बात, ये अमरूद है सर, 1 kg में आता है ये। अच्छा, 1 kg। 1 kg यानी कि हाँ, ये किस्म है। इसका जो फ्रूट का जो वेट है ना वो 700-800 ग्राम तक हो सकता है, लेकिन इसको 1 kg ही बोलते हैं। ठीक ठीक। हाँ, तो अब बात करें जैसे टेरेस की, जी। तो टेरेस में है जो अपनी छत पे जो मैंने सब्जियां लगा रखी हैं सर, उसमें अब की बार मैंने नया एक्सपेरिमेंट करा है ब्रोकली का, और बहुत सक्सेस रहा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि बड़ा अच्छा जो फूल है वो ब्रोकली में आया हुआ है।
तो काफ़ी खुशी हुई मेरे को जब वो फूल उसमें आया खिला कि भी हमारे यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है, करने वाला होना चाहिए, कुछ भी उगा सकते हैं हम जी। ये आप देख सकते हैं, ये जो पानी की टंकी थी ये 500 लीटर की, तो ये किसी कारणवश से टूट गई थी जी। तो पहले तो फादर बोले कि भी इसको कबाड़ी से को बेच दें। फिर मैंने सोचा कि भी नहीं, कबाड़ी को नहीं बेचना इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम। फिर मैंने इसको बीच में से काट करके ना इस 2 हिस्से बना लिए सर इसके, और इसमें दोनों में जो है वो अपना जो ये सजावट का पौधा लगा दिया। वो एक उधर हिस्सा वो रखा है, उसमें कुछ फ्लावर्स की जो पनीरी है वो पौध है वो उसमें वो लगा रखी है। अच्छा। और इसमें ये जो जैविक अमृत मैंने बना रखा है, हाँ जी, ये वाला सभी पौधों में मैं ये डालता हूँ। अच्छा, क्या क्या चीज़ है इसमें है सर, ये आप देख सकते हैं, हिला के दिखा दूँ। इसमें मेरे पास साहिवाल गाय है, उसका गोबर है, मूत्र है, और बेसन है, गुड़ है, और किसी जैसे बड़ी या पीपल के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी, उसका लॉजिक ये है कि उसमें जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। पीपल या बड़ताले की जो मिट्टी है उसमें जीवाणु बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये हमने जीवाणु ही इसमें पैदा करने होते हैं। देसी गाय के जो गोबर या मूत्र में भी जीवाणु की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उससे ये जो जैव अमृत मैं अपना खुद तैयार करता हूँ, और यही सभी पौधों में यही डालता हूँ। ये रासायनिक फर्टिलाइजर से इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इतना अच्छा ये जो हमारा खाद बन जाता है। अभी आपको जो प्लास्टिक की जो बोतलें हैं, जो कोल्ड ड्रिंक की, आप ये देख सकते हैं, ये वेस्ट प्लास्टिक है हमारी, लोग इसको फेंक देते हैं ऐसे ही, जो प्लास्टिक से जो पोल्यूशन होता है वो ऐसे ही फेंक देते हैं इसको। इसका भी मैंने यूज़ किया, और इसकी कटिंग करके इसमें भी मैंने जो फ्लावर्स हैं इसके जो पौधे हैं वो लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं सर इसको भी। तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारा हो जाता है प्लास्टिक का भी। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा एक मटका अगर रखा था तो इसको भी मैंने यूज़ में ले गया, हमें इसको इसमें भी फ्लावर लगा दिया। और इस प्रकार से जो छोटे मोटी जो चीज़ें होती है ना, जिसमें हम मिक्सर डाल के कुछ लगा सकते हैं, वो मैंने सभी इसमें यूज़ कर रखा है सर। जी जी। ये पाइप में देख सकते हैं आप, ये पाइप था एक बचा हुआ, तो इसमें भी कटिंग करके सारों में जो है फ्लावर लगा रखे हैं। ये कौन सा पौधा है? ये डहेलिया है सर। डहेलिया, हाँ ये डहेलिया है। ये गेंदा है, कई वैरायटी हैं सर इसमें। ये वर्मी कंपोस्ट का मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ये वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो है मेरी तैयारी है इसमें। अब ये जो है गोबर का जो स्टॉक अभी शुरू कर दिया है हमने, इसमें अगले महीने में केंचुए जो है वो ले करके मैं छोड़ दूंगा, और अपना जो वर्मी कंपोस्ट है वो खुद का अपना तैयार करूँगा। गोबर गैस प्लांट अपना है सर इधर, इसकी जो स्लरी है उसका भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी। हाँ, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। गैस जो है सिलेंडर जो है घर में, वो 1 साल में 1 सिलेंडर हमारा लगता है। अरे वाह। हाँ, तो ज़्यादातर जो काम है इसी करते हैं, गोबर गैस से ही। और इसकी जो स्लरी बोलते हैं उसको, जो वेस्ट है इसका जी, ये अगर खेतों में भी डालें चाहे वैसे अपने गमलों में भी डालें, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। क्योंकि इसके अंदर जो है ये एक प्रकार की जो गैसें इसमें से निकल जाती हैं गोबर में से, हानिकारक गैसें, और ये एक ठंडा खाद बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो इस काम में आपके साथ में और कौन कौन सहयोग करते हैं? इस काम में मेरे पास मेरी 2 गुड़िया हैं, वो भी सहयोग करती हैं। नाम और बता दें। हाँ, एक मृदुल है और बड़ी गुड़िया है वंशिका। तो वो भी जैसे अगर मैं कई बार यहाँ नहीं होता तो वो मेरे पीछे पानी वगैरह जो है वो डाल देती हैं। मेरी वाइफ है रीटा रानी, वो भी सहयोग करती रहती हैं। हाँ, वो भी पानी वगैरह का जो है देखभाल मेरे आगे पीछे वो कर लेती हैं सब कुछ। ये है वाल पॉट, इसको बोलते हैं हम जी। और ये जो पौधे हैं ना, इसमें ये फॉरएवर ग्रीन रहते हैं। ये कभी भी इसका जो पत्ता है वो पीला नहीं पड़ता, और काफ़ी सुंदर जो है वो अपनी दीवार हम अपनी बना सकते हैं इनको लगा करके। अभी काफ़ी इसमें अंदर भी मैंने हैं जो मनी प्लांट वगैरह ये हैं, ये भी लगा रखे हैं। पूरा एक प्रकृति के बीच में
प्रकृति के लिए, प्रकृति के साथ में जीवन जी करके हम एक बेहतर जीवन खुद जी सकते हैं और एक परिकल्पना हम अच्छे जीवन की कर सकते हैं। और एक आदर्श जोड़ी जो प्रकृति के लिए, प्रकृति को समर्पित है, वो हमारे साथ है। मैं स्वागत करता हूँ, रीटा जी हमारे साथ हैं, विनोद जी जो सारी जानकारियाँ दे रहे थे। तो क्या आपको लगता है इस कार्य के बारे में, और इस कार्य में आपका कैसे सहयोग रहता है? और आपका हमें पता जो चला बातचीत से कि आपको इस काम के लिए, टेरेस गार्डनिंग के लिए ख़ास तौर से उपायुक्त महोदय ने विशेष तौर से सम्मानित किया है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ भी देते हैं उसके लिए। और इस पूरे कार्य के बारे में आप बताएं हमें। 1 साल हो गया ये सब्जी शुरुआत करी थी हमने छत पे। मान लो कोई सब्जी मोल नहीं लेनी पड़ रही, उसके बाद बिना उसके कोई दवाई का स्प्रे नहीं करते उस पर। ये पानी की सप्लाई है, ऊपर ही पाइप के द्वारा पानी देते हैं इसमें। तो आपको उपायुक्त महोदय ने कब सम्मानित किया, इसके बारे में आप 1 साल हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी अपने घर की छत पे मतलब सब्जी उगाए, ऑर्गेनिक सब्जी उगाए। विनोद जी, ये तो बहुत ही सुंदर एहसास है और बहुत सुंदर कार्य है जो आप कर रहे हैं। इस हरियाली जो अपने आसपास आप देख पाते हैं, आपने पैदा की हुई है हरियाली, तो कैसा महसूस करते हैं? सर देखिए, इसको बातों में तो मैं बयान कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है जब मैं ऊपर अपने टेरेस पे जाता हूँ, जब देखता हूँ पौधों को चहचहाते हुए, हंसते हुए, तो मन में बड़ी खुशी होती है। और जैसे कोई भी हमारे जैसे पड़ोस में है, कोई रिश्तेदार या शादी में कोई भी आता है, तो वो टेरेस को जरूर देख के जाता है हमारे। जब उसको पता चलता है उनको कि ऊपर सब्जियां लगी हुई हैं, तो वो देखे बिना रह ही नहीं सकता। और वो ये पूछते हैं कि भी आपने ये कैसे किया? तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। लेकिन ये है कि शुरू में थोड़ी सी मेहनत है, उसके बाद कोई ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह शाम थोड़ी सी ये है कि पानी की देखभाल हमको करनी होती है। और ज़्यादातर इसमें मैं आपको बता दूं कि 3-4 महीने जो है वो पानी की ज़्यादा केयर के हैं, जो गर्मियों के सीज़न के हैं। हाँ, जैसे अब सर्दियों का सीज़न है, 3-4 महीने तो हमने ज़्यादा पानी देना ही नहीं है सर इसमें। तो कोई ज़्यादा मेहनत की भी बात नहीं है, इसमें कह सकते भी मेहनत करनी होती है। बस थोड़ा सा देखभाल ये है कि चलो कोई कीट वगैरह अगर आ जाए तो उसकी थोड़ी सी केयर है। पहली बात तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ऑर्गेनिक अगर हमारी मिट्टी है तो कीट आएंगे नहीं। आप ये करके देख लेना, बेशक कीट नहीं आएंगे हमारे इसमें, ना कोई फंगस आएगी। अगर 1-2% आ भी गई तो उसके लिए जो है हमने अपना जो जैविक फर्टिलाइजर है वो भी हम तैयार करके रखा हुआ है मैंने, तो उसमें हम उसका इस्तेमाल कर देते हैं। पहली बात तो आती ही नहीं है सर, अगर आती है तो वो मेरे पास सारा जैविक जो मटेरियल है वो है, उसके यूज से हम उसको भी दूर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मतलब टेरेस गार्डनिंग के बारे में ये लग सकता है कि इससे उनकी छत खराब हो जाएगी, छत को नुकसान हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? ये एक भ्रम है सर, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी जो छत है वो खराब हो जाएगी या उसमें सीलन आ जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि भी टेरेस पे कैसे गार्डनिंग करनी कैसी होती है। ये जानना पहले जरूरी है कि भी हमने करनी कैसी होती है। वो बिना करे बिना देखे ही ये सोच बैठते हैं कि भाई छत में सीलन आ जाएगी। एक बार आए, एक बार देखें, ऊपर मेरी छत देखें तो हो ही नहीं सकता कि सीलन का कोई मतलब ही नहीं है। जी जी। हाँ, बिल्कुल सेफ है हमारी छत, कोई दिक्कत नहीं है 1% की भी। क्योंकि कुछ अभी जैसे कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ मेरे पड़ोस के गांव से आए थे 2-4 मित्र, तो उनके मन में यह वहम था कि आपकी छत में तो सीलन आ गई होगी। तो फिर मैंने उनको दिखाया कि भाई आप देखो कहाँ पे सीलन है, क्योंकि छत पे तो पानी आता ही नहीं सर, पानी तो ऊपर ही रहता है सारा का सारा। जो हमारा जो मीडियम है या जो डिब्बा हम कह सकते हैं, पानी उससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इतना पानी हमने देना ही नहीं कि वो नीचे टपके। अगर टपक भी गया तब भी छत पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर टाइलिंग भी हो रखी है, उससे नीचे जो है इसमें मिट्टी डली हुई है, तारकोल भी डला हुआ है, या कुछ लोग जो है वो पॉलिथीन बिछा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, नीचे कोई भी 1% भी जो सीलन है वो नहीं आ सकती। अच्छा विनोद जी, एक हमें ये बताएं कि ये जैसे कोरोना का टाइम चला जी, कोरोना का टाइम काफ़ी चुनौतीपूर्ण था सबके लिए, काफ़ी दुखदाई भी था, लोग एक दूसरे से बचते हुए, अभी भी ऐसा है। और तो आपको इस टेरेस गार्डन का
या क्या खास तौर से कोरोना के टाइम में क्या लाभ मिला कि आपको तो सब्जी कहीं लोग सब्जी वालों से भी बचते फिर रहे थे शायद, जी जी तो इसके बारे में बताएं। सर देखिए, जब कोरोना काल चला तो ये एक कुदरत की वो कह लें या फिर कि उसी टाइम से हमारी वेजिटेबल शुरू हो गई थी ऊपर टेरिस पे। अरे तो कोरोना में सब्जी वाला कोई भी गली मोहल्ले में नहीं आता था, तो हमने कई अपने जो हमारे आस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं उनको हमने अपनी छत से सब्जी खिलाई है, और वो काफ़ी इम्प्रेस भी हुए कि भाई जो है आपकी छत ने हमारे को भी सब्जी खिलाई कोरोना में, क्योंकि कोई आता ही नहीं था सब्जी वाला। तो हमारे को नहीं बिल्कुल भी महसूस हुआ कि भी कोरोना चला हुआ है और सब्जी नहीं मिलेगी, बल्कि उसमें तो हमारे को और भी ज़्यादा टाइम मिला अपनी उसको केयर करने का, और मतलब कोई भी किसी प्रकार की वेजिटेबल सब्जी के लिए तो हमारे को कोई दिक्कत आई नहीं। और पूरा 1 साल हो जाएगा सर अभी फरवरी में, तो तब से लेकर के अब जैसे मेरी वाइफ आई है, मेरे को रोज़ पूछती थी सुबह आज क्या सब्जी बनाऊं, क्योंकि इनके पास मतलब ये थोड़ी सी वो रहती थी इसमें कि भाई क्या बनाऊं आज क्या बनाऊं, तो अब ये पूछती है कौन सी बनाऊं। तो ये फ़र्क आया सर पहले से अब में। ठीक बात है, कौन सी ले आऊं बस। हाँ, पूरी बहार का जो समय होता है सर वो मार्च का होता है। अच्छा 15 मार्च के आसपास जो है आप देख सकते हैं कि पूरी जो इसमें बहार आएगी, और सभी प्रकार की जो सीजनल सब्जी होती है जैसे घिया होगी, टमाटर हैं, बैंगन है, कद्दू है, करेला है, तोरी है, जो आपको सारी की सारी सब्जी जो है ना ऊपर छत पर लटकी हुई दिखाई देंगी, मिलेंगी सभी आपको। हाँ, उस टाइम सबसे जो अच्छा जो टाइम है वेजिटेबल का देखने का जो है वो होता है सबसे बढ़िया टाइम। उस टाइम ये मतलब ये लगता है कि यहीं पे बैठ जाएं, बस नीचे उतरे ही ना, टेरेस पे बैठ रहे हैं, तो वो सबसे बहुत ही बढ़िया अच्छा टाइम होता है। देखो ये आने शुरू हो गया है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग है। डाले ना हम खेत में अपने तब भी नहीं आती, और इसमें जो मिक्सचर है, जो सोयल मिक्सचर है, इसमें 50% सोयल है और 50% वर्मी कंपोस्ट है, और किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक स्प्रे नहीं है, कोई रासायनिक खाद नहीं डाला हुआ है, बिल्कुल नेचुरल है सारा। और मैंने खुद अपना जो जैव अमृत में तैयार करता हूँ देसी गाय के गोबर से। साहिवाल गाय मैंने ले रखी है, साहिवाल गाय है मेरे पास, स्पेशल इसीलिए ली थी वो कि अपना जो जैव अमृत बनाने के लिए। आगे आप देख सकते हैं, ये देखो कितनी अच्छी जो है इसमें फ्रूट है, कितना अच्छा फल आया हुआ है, और ये फुल्ली ऑर्गेनिक है सर। देख सकते हैं गोभी है, और इसमें भी ये देखो फूल आना शुरू हो चुका है, इसमें भी ये प्याज लगा रखा है, पालक, मेथी, धनिया, चना है। ये अचार वाली मिर्च है सर। बैंगन, ये बैंगन है सर। अभी इसमें भी देखो फूल आना शुरू हो चुका है जी। और अभी थोड़ा सा जो इसकी स्पीड है ना वो धीरे रहेगी, क्योंकि अभी टेम्परेचर डाउन है। फरवरी में जो है इसमें फ्लावरिंग बढ़ जाएगी। अभी थोड़ा सा रुकेगा पौधा जी। फरवरी में फिर इसकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और फ्लावरिंग भी बढ़ जाएगी। ये सर स्ट्रॉबेरी है। अरे इसमें भी आप देख सकते हैं, ये देखो ये फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। ये पाइप में है, प्लास्टिक के पाइप में। क्या बात है। और ये आज ही मैंने जो है ना वो ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी है सर। अच्छा हाँ, ये नए ग्रो बैग जो है वो आज ही मंगवाए, तो इनमें भी अभी मिक्सर डाल के ना अगली जो फसल है उसकी तैयारी है। अच्छा। और ये ब्रोकली है, ये देखो कितना अच्छा जो है वो फूल है, बिना किसी केमिकल के, किसी भी रासायनिक खाद के। ये सिंगरा है सर, ये सिंगरा है। इसको हाजमोला भी बोल सकते हैं हम।
क्योंकि अगर डाइजेस्टिंग सिस्टम सही नहीं है ना तो ये उसको सही कर देता है। ये मूली से ही होता है या सिंगरे का अलग ये होता है? अलग बीज भी आता है अच्छा, और सिंगरे मूली से का। भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी जो है इसमें ये गाजर है। गाजर। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये है चुकंदर। अच्छी क्वालिटी है। ये मटर है। अब ये जो है ना सर, मैंने जो है आपकी बारी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और कर किया है मैंने। जी। ये जो मिक्सचर है ना मीडियम जो है, ये इसमें मैंने थोड़ा सा जो चावल का वो छिलका होता है ना, हाँ, भूसा। भूसा, उसका ये जला हुआ राख है इसकी। अच्छा अच्छा। और इसमें वर्मी कंपोस्ट है 50%। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल हल्का है। अगर ये कामयाब हो गया, इसमें ग्रोथ अच्छी हुई, तो ये बहुत ही अच्छा मीडियम हमारा तैयार हो जाएगा। ये फूल है? ये फ्लावर है सर, कुछ बीच बीच में फ्लावर भी है इसमें। अच्छा, ये फूलों की बगिया है। हाँ, ये फूलों की है और इसमें अरे कुछ फ्रूट के वाह। पौधे भी हैं सर। क्या बात है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये केवल 1.5 साल का जो होता है नींबू का। और आप इसमें देख सकते हैं, देखो फल कितना अच्छा फल हुआ है। पहली बारिश नाम की बारिश में जो है फूल निकली है। और एक चीज और दिखा दूं सर आपको, ये क्या चीज है? ये मैंने पाइप पाइप। का पोट तैयार किया हुआ है सर, अरे वाह। कटिंग करके।